नमस्कार, मैं हूं नाजिया और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। राज कुंद्रा के डर्टी पिक्चर के बारे में लगातार बातें हो रही हैं। बताया ये भी गया कि राज कुंद्रा और उमेश कामत की चैट में ऑल्ट बालाजी का नाम भी शामिल है। ऑल्ट बालाजी का नाम इस बातचीत में इसलिए आया था कि इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी ये आरोप लगते रहे हैं कि यहाँ पर दिखाए जाने वाले कंटेंट बहुत ही अश्लील होते हैं और इसी को लेकर ऑल्ट बालाजी के खिलाफ मध्य प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र समेत देश भर में कई एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इस ओटीटी प्लेटफॉर्म के मालिक और मैनेजिंग डायरेक्टर एकता कपूर है। ये वही एकता कपूर है जिन्हें सास, बहू और पारिवारिक रिश्तों पर आधारित सीरियल्स बनाने के लिए जाना जाता है। एकता कपूर जाने माने एक्टर जितेंद्र की बेटी भी हैं। इसी साल मार्च के महीने में ऑल्ट बालाजी समेत कई बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधि भारत के तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भी मिले थे और उनसे उन्होंने ये अपील की कि इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को इन एफआईआर से सुरक्षा प्रदान की जाए। इससे कुछ समय पहले ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए नई गाइडलाइन भी जारी की और कहा था कि ये प्लेटफॉर्म दर्शकों की उम्र के हिसाब से अपने कंटेंट को 5 श्रेणियों में बांटे। लेकिन तब इन कंपनियों ने ये दलील दी कि ये लोग पहले ही बहुत सारा कंटेंट अपलोड कर चुके हैं और इनके पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिसकी मदद से ये लोग इन कंटेंट को उम्र के हिसाब से अलग अलग श्रेणियों में बांट सके। और ऐसे ही दलीलों का नतीजा है कि आज भारत में 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी बहुत आसानी से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये अश्लील कंटेंट देखते हैं और इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। आपको याद होगा कि हमारे देश में पहले भी बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जिस तरह का अश्लील कंटेंट आजकल दिखाया जा रहा है वो हमारे समाज के लिए एक गंदगी है। वो ना तो पारिवारिक रूप से सही है, ना संस्कार के हिसाब से सही है और ना ही हमारे देश के बच्चों और नई पीढ़ी के लिए सही है। ये इन प्लेटफॉर्म की ही देन है कि आज हमारे देश का बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से कम है वो इन कंटेंट को बड़े आराम से देख सकता है। लेकिन हमारे देश के प्रोड्यूसर्स इसे क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर लगातार बना रहे हैं और ये मार्केट में बिक भी रहे हैं और ये प्रोड्यूसर बड़े आराम से मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। अब सवाल ये कि क्या जिस लेवल पर ये प्रोड्यूसर इस तरह का कंटेंट बनाते हैं हमारे देश में इसकी मांग भी क्या इतनी ही है? आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इसे समझने के लिए ऑल्ट बालाजी का ही एक उदाहरण लेते हैं। पिछले साल मार्च में पूरे देश में लॉकडाउन लग जाने के बाद इस ऐप पर मौजूद कंटेंट देखने के लिए लोगों ने पहले के मुकाबले 150% ज़्यादा समय खर्च किया। इस दौरान इस ऐप को हर दिन 10,000 से लेकर 17,000 तक नए सब्सक्राइबर मिले। ये हमारे देश के लोगों पर और हमारे समाज पर बहुत बड़ी टिप्पणी भी है। जब पूरा देश कोविड से संघर्ष कर रहा है, लोग मर रहे हैं, लोग सांसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लोगों की कमाई का सारा पैसा सांसें खरीदने में खत्म हो रहा है और ऐसे में हम और आप घर पर बैठकर क्या कर रहे हैं? इसका जवाब भी शर्मनाक है। अब बात उन शहरों की जहां पर इस तरह के कंटेंट की मांग सबसे ज़्यादा बढ़ी। लॉकडाउन के बाद से इस तरह के कंटेंट की मांग छोटे शहरों और कस्बों में ज़्यादा बढ़ी है, वो भी हिंदी भाषी इलाके में। पहले इस तरह के अश्लील ऐप के 70% दर्शक देश के 8 बड़े शहरों में रहने वाले लोग हुआ करते थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान ये पूरी तस्वीर ही बदल गई और छोटे शहरों में इन ऐप्स के दर्शक 70% और बड़े शहरों में 40% हो गई, क्योंकि यहाँ पर मोटी कमाई है और यहाँ पर पैसा भी कम लगाना पड़ता है और इसके साथ ही ये प्रोड्यूसर्स सीरियल्स और फिल्में भी बनाकर पैसा कमाते हैं, लेकिन ये मुनाफा ज़्यादा आसान है। अब बात राज कुंद्रा की। जब राज कुंद्रा जैसा कोई बड़ा आदमी जेल जाता है तो बॉलीवुड के नामी गिरामी लोग चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इन्होंने कुछ भी बोल दिया तो बॉलीवुड का ये ताकतवर गैंग इन्हें काम नहीं करने देगा। और यही वजह है कि मीटू के आरोपों पर बॉलीवुड के यही लोग खूब शोर मचा रहे थे और ये वही लोग हैं जो आज मजबूर महिलाओं के शोषण के खिलाफ कुछ भी कहने से बच रहे हैं। वो तमाम आंदोलनकारी, वो तमाम फेमिनिस्ट आज अपने मुंह पर ताला लगाकर क्यों चुप बैठी हैं? क्या आपको ये सवाल जायज़ नहीं लगता?
भारत में साल 2018 से अश्लील कंटेंट पर बैन लगा हुआ है। बैन के बावजूद अश्लील कंटेंट देखने के बारे में भारत के लोग पूरी दुनिया में अमेरिका और ब्रिटेन के बाद तीसरे नंबर पर है। लॉकडाउन के दौरान भारत के लोगों ने 50% ज्यादा अश्लील फिल्में देखी। पूरी दुनिया में अश्लील फिल्मों का कारोबार 2,62,000 से भी ज्यादा है। कमाई के मामले में अश्लील फिल्मों की वेबसाइट बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म से भी आगे निकल चुके हैं। जिस तरह राजस्थान के कोटा शहर को भारत में मेडिकल क्लासेस का हब माना जाता है, अब उसी तरह उत्तर प्रदेश का मेरठ अश्लील फिल्में बनाने में एक हब बनकर उभर रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में इस समय अश्लील फिल्में बनाने वाले OTT प्लेटफॉर्म की संख्या 10 से भी ज्यादा है, जो हिंदी और अंग्रेजी के अलावा स्थानीय भाषाओं में भी ऐसा कंटेंट तैयार करते हैं। और इसके लिए ये OTT प्लेटफॉर्म अपने ग्राहकों से 25 रुपए से लेकर 100 रुपए की सब्सक्रिप्शन फीस लेते हैं। इसके उलट अच्छा कंटेंट दिखाने वाले प्लेटफॉर्म की जो सब्सक्रिप्शन फीस होती है वो इससे बहुत ज़्यादा है। और ये भी एक ताजुब की बात है कि ये प्लेटफॉर्म घाटे में चल रहे हैं। क्या ये बात सोचने वाली नहीं है कि ये प्रोड्यूसर इस तरह के कंटेंट पेश करके हमारे देश की युवा पीढ़ी को भटका रहे हैं? और आखिर में सबसे ज़रूरी ये कि हमारे समाज में इसे एक ऐसा मुद्दा माना जाता है कि परिवार वाले एक साथ बैठकर इस पर बात नहीं कर सकते। हमारे संस्कार में ये मान लिया जाता है कि इस तरह की बात संस्कार को गलत बनाती है। लेकिन अब समय आ गया है कि जब आपको भी बोल्ड होना पड़ेगा। अपने घर में युवाओं को समझाना होगा कि इस तरह का कंटेंट उनके लिए सही नहीं है। आप ही सोचिए, जब कोई देश दवाओं और ऑक्सीजन की मांग के बजाय इस तरह के कंटेंट की मांग करने लगे तो उसका क्या चरित्र तय किया जाए? ये हम सबको आज से और अभी से सुधारने की जरूरत है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।